हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज, मैक्स और मीन। ये तीन फंक्शन हम देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था सम फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एवरेज, मैक्स और मीन फंक्शन का यूज हम कब करते हैं। जब भी हमें किसी रेंज ऑफ सेल में कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हैं उनका एवरेज कैलकुलेट करना होता है तो हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। जब भी हमें किसी रेंज ऑफ सेल में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। और जब भी हमें किसी रेंज ऑफ सेल में मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो उसके लिए हम मीन फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए हम सबको इंसर्ट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज और यहाँ पे हम मैक्स और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीन। और इसकी फॉर्मेटिंग हम थोड़ी अलग कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे फार्मूला इंसर्ट करने वाले हैं, ब्लू एंड वाइट। और इसको हम बोल्ड कर देते हैं, फंट साइज भी कुछ बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ी अलग कर देते हैं। ठीक है, अब एवरेज के सामने हमें क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। मैक्स के सामने मैक्स और मीन के सामने हमें मीन कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है जो मोबाइल एक्सपेंस है उसका एवरेज कितना है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल, या तो हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, होम टैब में जाएंगे, हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाते हैं। होम टैब में यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो सम पे यदि हम जाते हैं, यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करते हैं तो एवरेज फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया और यह रेंज का रेफरेंस खुद से भी ले लिया। या तो हम मैनुअली भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इक्वल एवरेज। अब नीचे एवरेज से रिलेटेड सारे फंक्शन आ गए। यदि हमें यहाँ से लेना है तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, या तो हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं मैनुअली भी। ठीक है, अब नंबर वन नंबर टू, जैसा कि हमने इंसर्ट फंक्शन में आपको बताया कि यह जो नंबर वन और नंबर टू है, यदि आर्गुमेंट बॉक्स में हमारे कोई भी आर्गुमेंट ब्रैकेट में शो हो रहा है इसका मतलब कि वो हमारा ऑप्शनल है, उसको नहीं भी लेंगे तो हमारा फंक्शन वर्क करेगा। और यदि ब्रैकेट में नहीं है, कोई भी आर्गुमेंट ब्रैकेट में नहीं है, यहाँ पे हमें दो आर्गुमेंट देख रहे हो, नंबर वन के बाद कॉमा, फिर नंबर टू के बाद कॉमा, फिर डॉट 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 दिया हुआ है। तो मतलब कॉमा से वो सेपरेट होता है जो भी हमारे आर्गुमेंट होते हैं। तो नंबर टू ब्रैकेट में है, इसका मतलब कि वह हमारा ऑप्शनल है, हम दूसरा रेंज ले सकते हैं नंबर वाला या नहीं भी ले सकते हैं, हमारा एवरेज फंक्शन वर्क करेगा। अब हम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, तो किन नंबर का हमें एवरेज चाहिए, हमें इस नंबर का एवरेज चाहिए और हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो जो मोबाइल एक्सपेंस है, जो मोबाइल का एवरेज एक्सपेंस है वह कितना है हमारा, 316 रुपये। अब एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे हम एक नया रो ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम सम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सम हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं और इसका फॉर्मेट भी हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो जो एवरेज मोबाइल एक्सपेंस है वह 316 है। ऐसे ही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ट्रांसपोर्ट कास्ट, एवरेज ट्रांसपोर्ट कास्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल एवरेज ब्रैकेट, नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो एवरेज जो मोबाइल, तो एवरेज जो ट्रांसपोर्ट कास्ट है 1663 रुपये एवरेज ट्रांसपोर्ट कास्ट। अब एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देना, यदि हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम होम टैब में जाते हैं और यहाँ से एवरेज फंक्शन इंसर्ट करते हैं तो आप देख रहे हो एवरेज फंक्शन क्या कर रहा है कि यहाँ इसके लेफ्ट में जो है उसका रेफरेंस ले रहा है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान देना, हम मैनुअली ही यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं इक्वल एवरेज ब्रैकेट, नंबर फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं और इसी फार्मूला को हम ड्रैग कर देते हैं राइट। हम देख लेते हैं कि रेफरेंस कौन सा लिया है, डबल क्लिक करके हम देख लेते हैं D2 to D10, इसी का एवरेज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था तो हमने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट इक्वल, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, और इसको भी ड्रैग करके हम इस फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं। अब हमें देखना है कि सही सही सम या एवरेज कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं। जब भी हम फार्मूला को ड्रैग करते हैं तो हम डबल क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस जो है D2 to D10 है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं C2 to
C10 है, ठीक है, इसी का हमें सम चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सम कैलकुलेट कर लिया और यहाँ रो 12 में हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब यदि हमें जानना है कि जो सबसे ज़्यादा मोबाइल एक्सपेंस है वह कितना है, इस रेंज में हमें सबसे ज़्यादा मोबाइल एक्सपेंस जानना है कितना है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मोबाइल एक्सपेंस है 449 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल मैक्स ब्रैकेट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताने वाले थे, हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाते हैं, ऑटो सम पे जाते हैं और यहाँ मैक्स पे यदि हम क्लिक करते हैं तो आप देखो यह जो रेफरेंस ले रहा है यह इसके ऊपर सम और एवरेज जो हमने कैलकुलेट किया है इन दोनों सेल का भी ले रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम उसका नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे B2 to B10 तक का ही मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू आया है 449 और इसको हम राइट को ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कास्ट है वह 1996 रुपये है। 1996 रुपये किसके हैं वो भी हम देख लेते हैं, तो यह अर्पित का है। ऐसे ही अदर एक्सपेंस सबसे ज़्यादा क्या है 5519 और किसका है यह भी है अर्पित का। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से मिनिमम कैलकुलेट करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल मीन ब्रैकेट, हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को देख सकते हो। एंटर कर देते हैं और इसको हम राइट को ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया जो मिनिमम ट्रांसपोर्ट कास्ट है वह कितना है 1389। हम यहाँ पे देख लेते हैं 1389 किसका है, संध्या क्या है। इसी तरीके से जो मिनिमम अदर एक्सपेंस है 3126 है, 3126 किसका है, टिंकू का है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं, हमने यहाँ पे सम फंक्शन क्यों इंसर्ट किया। आपको एवरेज समझाने के लिए हमने यहाँ पे सम फंक्शन इंसर्ट किया। हो सकता है कुछ लोगों को एवरेज ना पता हो कि एवरेज क्या होता है, एवरेज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम आपको बता दें एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द नंबर्स। तो जैसे यहाँ पे हमने एवरेज कैलकुलेट किया है 316, ठीक है, इस रेंज का यह एवरेज है। तो एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है, इस रेंज में जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उनका हम सम कर देंगे और सम करने के बाद जितने न्यूमेरिक वैल्यू हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे इसका हमने सम कैलकुलेट किया है तो हमें यहाँ पे सम मिला है 2842 और हम देख लेते हैं यह कितने नंबर्स का सम है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा काउंट, तो यह 9 नंबर का सम है। अब यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 9 से तो हमें कितना मिलेगा 316 मिलेगा। हम डिवाइड करके देख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल 2842 डिवाइडेड बाई 9, कितने नंबर्स हैं 9 और एंटर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, हमने डिवाइडेड बाई नहीं लिखा है, 2842 डिवाइडेड बाई 9 और एंटर करते हैं। तो आप देखो जो हमारा एवरेज आया 315 दशमलव समथिंग आया है और यहाँ पे हमारा राउंड ले रहा है 316। तो एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स, जितने भी नंबर हैं उनका सम और जितने नंबर हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। फिर से हम देख लेते हैं, जैसे यदि हमें इसका एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम इसको ऐड कर लेंगे पहली बार, ठीक है। अगर हम एवरेज फंक्शन का यूज करके नहीं कैलकुलेट करते हैं तब की हम बात बता रहे हैं, तो हम इसको ऐड कर लेंगे और जितने नंबर हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।